टाटा हिटाची का EX210 एक्सकेवेटर। और वैसे तो इस मशीन को कोई इंट्रो की जरूरत है नहीं, काफी सालों से ये मशीन रिटेल मार्केट में धूम मचा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि 20 टन का ये मशीन असली किंग है हाल फिलहाल की बात करूं तो। लेकिन सारा मामला ही तो रिटेल मार्केट को कवर करने का है, फिर चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना हो। इंडियन मार्केट में सभी कंपनी को अच्छे से अच्छा बिजनेस करना है, तो भाई वोल्वो वालों ने कहा हम क्यों पीछे रहे। उन्होंने एक नया दांव खेला अपनी नई मशीन को लॉन्च करके। वोल्वो ने हाल ही में एक नई मशीन लॉन्च की, वोल्वो EC210। देखिए वोल्वो की ये मशीन उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ी अफोर्डेबल रेट में है, कस्टमर के हिसाब से बात करूं तो भाई सीधा मुद्दे पे आता हूं। आज के वीडियो में टाटा हिटाची EX210 और वोल्वो EC210 के बीच में मैं सीधा डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूं। कितना पावर है, पंप फ्लो कितना है, और भी बहुत सारी बातें आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर आप इन दोनों ही मशीन में से कोई एक मशीन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आप सभी को जरूर काम आ सकता है। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। सबसे पहले दोनों ही मशीन के डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। टाटा हिटाची 210 की टोटल ट्रांसपोर्टेशन लेंथ की बात करूं तो 9720 mm, टोटल ऊंचाई 2850 mm, टोटल चौड़ाई 2990 mm और पूरे ट्रैक यानी चेन की लंबाई 4350 mm की रखी गई है। वहीं वोल्वो EC210 की बात करूं तो इस मशीन की टोटल ट्रांसपोर्टेशन लेंथ 9170 mm, टोटल ऊंचाई 2900 mm, टोटल चौड़ाई 2800 mm और पूरे चेन की लंबाई 4170 mm की मिल जाती है। ये फिगर भी पता होना जरूरी है क्योंकि जब आप मशीन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ये फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। ये सबसे महत्वपूर्ण है, किसमें ज्यादा पावर है। टाटा हिटाची 210 की बात करूं तो ये मशीन में जाना माना क्यूमिंस का 5.9 लीटर 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगा हुआ है। ये इंजन 131 HP का पावर निकाल के देता है 2000 RPM पर। वहीं वोल्वो EC210 की बात करूं तो इस मशीन में इंजन खुद का ही आता है। वोल्वो आइसर का 4 सिलेंडर BS3 E494 सीरीज वाला इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इंजन इस मशीन में लगा हुआ है। ये इंजन 137 HP का पावर निकाल के देता है, वो भी 2000 RPM पर। देखिए टाटा हिटाची के मुकाबले पावर 6 HP ज्यादा है वोल्वो EC210 में। टाटा हिटाची में आपको मैकेनिकल इंजन देखने को मिलता है, वो भी क्यूमिंस कंपनी का, जिसपे कस्टमर को हाल फिलहाल में काफी ज्यादा ट्रस्ट है। लेकिन वोल्वो का EC210 जो नए इंजन के साथ आया है वो 4 सिलेंडर है, इसलिए शायद आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी वोल्वो EC210 में मिले। अब आप पे छोड़ता हूं, आपको क्यूमिंस का जाना माना इंजन चाहिए मैकेनिकल, या फिर आपको वोल्वो का नया नवेला 4 सिलेंडर फ्यूल एफिशिएंट के लिए नया उनका इंजन चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन सा पसंद करो। चलो अब हाइड्रोलिक पंप की बात कर लेते हैं। दोनों ही मशीन में डबल वेरिएबल एक्सेल पिस्टन टाइप हाइड्रोलिक पंप लगे हुए हैं। पंप फ्लो की बात करूं तो टाटा हिटाची में 442 लीटर पर मिनट का पंप फ्लो मिल जाता है। वहीं वोल्वो EC210 की बात करूं तो इस मशीन में आपको 400 लीटर पर मिनट का हाइड्रोलिक पंप का फ्लो देखने को मिलता है। भाई यहाँ टाटा आगे निकल गया, 42 LPM ज्यादा पंप फ्लो मिल जाता है टाटा हिटाची 210 में वोल्वो EC210 के मुकाबले। दोनों ही मशीन की स्विंग स्पीड की बात करूं तो टाटा हिटाची 1 मिनट के अंदर 13.3 बार स्विंग कर सकता है। वहीं वोल्वो EC210 की बात करूं तो ये मशीन 11.5 बार 1 मिनट के अंदर स्विंग कर सकता है। दोनों ही मशीन में एक्सेल पिस्टन टाइप स्विंग डिवाइस लगी है, वो भी प्लेनेटरी रिडक्शन गियर के साथ। कौन कितने खाते पीते घर का है उसकी बात कर लेते हैं। मेरा मतलब है ऑपरेटिंग वेट के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। टाटा हिटाची 210 का टोटल ऑपरेटिंग वेट 20,800 kg है। वहीं वोल्वो EC210 की बात करूं तो इस मशीन का टोटल ऑपरेटिंग वेट 20,700 kg है। सिर्फ 100 kg का फर्क है। आप एक काम करना, वोल्वो EC210 में 2-3 ईंटें रख देना ताकि काउंटर वेट बढ़ जाए। वैसे इतने डिफरेंस से ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्यूल रिफिलिंग के बारे में। टाटा हिटाची 210 में फ्यूल टैंक 300 लीटर, कूलेंट 25 लीटर, इंजन ऑयल 22 लीटर, स्विंग डिवाइस 6.7 लीटर, ट्रैवल डिवाइस 6.8 लीटर पर साइड और हाइड्रोलिक टैंक की रिफिल कैपेसिटी 129 लीटर है, जबकि पूरे मशीन में आपको 220 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल देखने को मिलता है। वहीं वोल्वो EC210 की बात करूं तो फ्यूल टैंक 360 लीटर, कूलेंट 18 लीटर, इंजन ऑयल 15 लीटर, स्विंग डिवाइस 5 लीटर, ट्रैवल डिवाइस 3.5 लीटर पर साइड और हाइड्रोलिक टैंक की रिफिल कैपेसिटी 140 लीटर है और पूरे मशीन में 240 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल आपको देखने को मिलता है। हाइड्रोलिक टैंक बड़ा है वोल्वो में, फ्यूल टैंक भी बड़ा है वोल्वो में, बाकी मामलों में टाटा हिटाची आगे निकल जाता है। अब बात कर लेते हैं मशीन के निचले वाले हिस्से की, जिसको हम अंडर कैरेज कहते हैं। टाटा हिटाची EX210 में बॉटम में 8 रोलर पर साइड लगे हुए हैं और ऊपर की साइड आपको 2 रोलर देखने को मिलते हैं। ट्रैक शू की चौड़ाई 600 mm है और इसमें आपको 800 mm का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। नंबर ऑफ ट्रैक शू पर साइड की बात करूं तो 48 नंबर ऑफ ट्रैक शू पर साइड आपको लगे हुए मिलते हैं। वहीं वोल्वो EC210 की बात करूं तो उसमें नीचे आपको 7 रोलर पर साइड देखने को मिलते हैं और ऊपर की ओर 2 रोलर। नंबर ऑफ ट्रैक शू की बात करूं तो पर साइड आपको
46 नंबर ऑफ ट्रैक शू देखने को मिलते हैं और ट्रैक शू की स्टैंडर्ड चौड़ाई 600 mm ही आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आपको टाटा हिटाची 210 में जरूर मिल जाती है, क्योंकि इस मशीन में आपको बॉटम में एक रोलर एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी सारा भाई मामला ऑपरेटर पे डिपेंड है कि उनकी स्किल कैसी है और वो मशीन को कैसे चलाते हैं। तो भाई साहब अब बात कर लेते हैं बकेट, बूम और आर्म के बारे में। ये सबसे जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी से तो मशीन काम करता है। टाटा हिटाची 210 में 0.9 से लेकर 1.7 क्यूबिक मीटर तक के आपको बकेट के ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि वोल्वो EC210 की बात करूं तो उसमें 0.9 से लेकर 1.1 क्यूबिक मीटर तक के आपको बकेट के ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर टाटा हिटाची 210 में आपको ज्यादा बकेट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। टाटा हिटाची में 6 बकेट के ऑप्शन है, जबकि वोल्वो में आपको सिर्फ 2 ही बकेट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड बूम की बात करूं तो टाटा हिटाची 210 में 5.68 मीटर का स्टैंडर्ड बूम है, जबकि 2.2 मीटर का आपको स्टैंडर्ड आर्म और इसमें आपको 2.9 मीटर का लॉन्ग आर्म का भी ऑप्शन मिल जाता है। वहीं वोल्वो EC210 की बात करूं तो स्टैंडर्ड बूम की लंबाई 5.7 मीटर और स्टैंडर्ड आर्म की लंबाई 2.5 मीटर की रखी गई है। हाल फिलहाल में तो वोल्वो में कोई लॉन्ग आर्म का ऑप्शन आपको देखने को मिलता नहीं है। तो ये था बकेट, बूम और आर्म का मामला। लगभग सभी मशीनों में ये चीजें कॉमन ही रहती है, थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क आपको देखने को मिल जाता है। भाई अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी कि वर्किंग रेंज के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इसी से मशीन की प्रोडक्टिविटी पता चलती है। तो टाटा हिटाची EX210 में मैक्सिमम कटिंग हाइट 8990 mm, मैक्सिमम डिगिंग रीच 9250 mm, मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ 5910 mm और मैक्सिमम डंपिंग हाइट 6230 mm की मिल जाती है। वहीं वोल्वो EC210 की बात करूं तो मैक्सिमम कटिंग हाइट 9248 mm, मैक्सिमम डिगिंग रीच 9605 mm, मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ यानी गहराई 6380 mm और मैक्सिमम डंपिंग हाइट 6373 mm की मिल जाती है। यहाँ पर हमने सारे कैलकुलेशन स्टैंडर्ड आर्म और स्टैंडर्ड बूम के साथ ही हमने मेजर किए हैं, ये बात थोड़ा आप नोट जरूर कर लेना। यहाँ पर देखा जाए तो भाई टाटा हिटाची EX210 के मुकाबले वोल्वो EC210 ने यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जहाँ पे क्रेडिट बनता है वहां हमें क्रेडिट देना चाहिए। तो भाई ये था टाटा हिटाची 210 और वोल्वो EC210 के बीच में एक छोटा सा कंपेरिजन। देखिए प्राइसिंग की बात करूं तो एग्जैक्ट प्राइस आपको डीलर से पता करनी होगी, अभी क्या डिस्काउंट चल रहा है, फाइनल प्राइस आपको डीलर ही बताएंगे। लेकिन अप्रोक्स की बात करूं तो टाटा हिटाची 58-59 के आजू बाजू सेल करता है मेरे ख्याल से, और वोल्वो आपको 64 के अराउंड मिल जाता है। तकरीबन प्राइस में 6 लाख का फर्क है। और टाटा हिटाची की रीसेल वैल्यू वोल्वो के मुकाबले अभी तो सही है, लेकिन अगर आपको टाटा हिटाची से कुछ और ट्राई करना है, नया ट्राई करना है, तो वोल्वो EC210 एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वोल्वो भी अपने आप में एक प्रीमियम ब्रांड है। काफी अच्छे खासे एक्सकेवेटर वोल्वो वाले मैन्युफैक्चर करते हैं। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूं, आपके टाटा हिटाची 210 लेना ही प्रेफर करेंगे या फिर आप एक नया ऑप्शन जो मार्केट में आया है वोल्वो EC210 उसको लेना पसंद करोगे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे वो भी कमेंट करके बताओ, और आप ऐसे कौन से वीडियो का कंपेरिजन वीडियो देखना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक अपनी तबीयत का ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता जी।